इतनी ज़बरदस्त ये यखनी, देसी मुर्ग की यखनी तैयार हुई है। सीने की जकड़न और बलगमी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, मौसमी जो है वो तबीयत जो ख़राब हो जाती है अक्सर, तो उसके लिए देखिए कितनी ज़बरदस्त हमने यखनी तैयार की। ये देसी कुक्कड़ की यखनी है और माशाल्लाह से गोश्त कितना ज़बरदस्त ये गला। आप इसकी गलावट देख लें, 2-2.5 घंटे तक हमने गलाया था इसको और ये देखें कितना ज़बरदस्त गोश्त गला माशाल्लाह से। अब इसको इस तरह रख लें ताकि आपको पता चले। और रेसिपी किस तरह बनी है ये आपने ज़रूर पूरी रेसिपी देखनी है। नहायत सिंपल और नहायत मज़ेदार रेसिपी आपकी मुंतज़िर है, आपने पूरी देखनी है। तो जस्ट चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम देसी मुर्गे की मुरई की यखनी बना रहे हैं और यखनी में जिस तरह बनाती हूँ उसी तरह बना रही हूँ। इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालने। तो बताती हूँ मैं आपको मैं किस तरह बनाती हूँ। 1 किलो मैंने देसी मुर्गी ली है। ये 1 किलो 700 ग्राम थी। तो अभी इसको काटने के बाद मैंने वज़न किया तो ये 1 किलो रह गई है, ठीक है। और इसको जब मैं बनाती हूँ तो इसमें जो है ना जो पोटा कलेजी है ना वो भी डाल देती हूँ, वो भी साथ ही। जब ये गल जाती है इसको अलग से मैं निकाल के खा लेती हूँ, इसको मैं वेस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से देसी कुकड़ी हम बना रहे हैं। इसमें मैंने डालनी है 2 जग पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसको गलने में बहुत टाइम लगता है इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे और वैसे भी चिकन भी ज़्यादा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, रफली काट लिया है। 20 से 25 जवे देसी लहसुन के, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच नमक। नमक हम बाद में भी डालेंगे और बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको पकने के लिए रख देते हैं और ये तकरीबन 2 घंटे तो लगेंगे इसको गलने में, ठीक है। तो जब ये गल जाएगी तो मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो ये यखनी जो है वो तैयार हो गई है, चिकन गल चुका है। पोटा कलेजी, ये कलेजी पोटा हम अलग से निकाल के खा लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि देखें इस वक्त हमने क्या करना है। अच्छा, ये जो लहसुन और प्याज है ना इसको हम छानेंगे नहीं, मैं अपने तरीके का बता रही हूँ। अगर आपने छानना है तो छान लीजिएगा, लेकिन क्योंकि इसका फ्लेवर और टेस्ट है इसलिए मैं इसको नहीं निकालती। अच्छा, इस टाइम पर आपने जो है वो 4 से 5 खाने के चम्मच देसी घी डालना है। घी दूसरा मत डालिएगा, अगर नहीं डालना वो आपकी अलग बात है कि आपने नहीं डालना, लेकिन देसी घी के अलावा नहीं डालिएगा। एक तो मुर्गी जो है वो देसी है, ऊपर से आपने डालडा घी इस्तेमाल करना है या कोई भी घी इस्तेमाल करना है तो वो तो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो वैसे खाना छोड़ ही दे तो सही है। घी जो है ना वो देसी घी के अलावा नहीं खाया करें। ना खाना अलग बात है ना, बंदा ना खावे बेहतर है लेकिन खाना तो बंदा देसी घी खा ले। अब हमने देसी घी डाला है। घी डालने के बाद थोड़ी सी काली मिर्च, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जब हम खाने के लिए बैठेंगे उस वक्त हमें काली मिर्च डालनी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ½ टीस्पून बस। ये मेरा टेस्ट होता है और ना सिंपल है ना जबरदस्त। तो यही मैं आपको आगे चल के इसके बताती हूँ कि हम इसका क्या क्या करते हैं, यानी कि इसको बनाने के बाद हम इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। यखनी जड़ी है ना बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ऐसे उर्दू जो बोलेंगे उर्दू ताकि सारे ने समझ आए। ये यखनी इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आपको बलगमी, खांसी है, नाक बंद है, गले में जकड़न, सीने में जकड़न और किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है ना, दवाई खाने से बेहतर है आप 1 कप जो है ना ये यखनी रात को सोने से पहले पी लो, उसके बाद पानी नहीं पीना। यकीन करें आप सुबह उठेंगे तो कहोगे कि वाकई डॉक्टर आलिया ने बताया, डॉक्टर आलिया बोटी और पा देनी है। 1-2 बोटी और पा दो। वजन पे आ जाना। अच्छा, पा देनी उस्मा कहती 1-2 बोटी होर पा इसमें नहीं। अच्छा, इसको खाना किस तरह है कि इसको खाना सबको पता चुका जा इसको पीना किस तरह है वो भी पता सारा। अंडा ज़रूर उबालिएगा और उसमें हमने थोड़ी सी ऐसे नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हो गई यखनी तैयार। अगर इस तरह के बॉल में देना है तो इस तरह कर लें, या फिर इस तरह का करना है तो इसमें भी हम बना के बता देते हैं। ये ज़रा ये उज़मा के लिए VIP है। ये साढ़े प्याला
सारे गरीबां दा ना। हाँ, तो अच्छा मैं आपको इसका ये बताती हूँ कि आपने इतनी ज़्यादा मतलब जैसे आपने पैसे लगाए हैं, लाजमी बात है, खर्च किया इतना पैसा, तो आप एक मरतबे में तो नहीं पियेंगे। घर में किसी की तबीयत ख़राब हो या अचानक जैसे कोई नज़ले ज़ुकाम या सीने में जकड़न या बलगमी खांसी, इस तरह का कोई पेशेंट एकदम से मतलब रात को अगर शुरू हुई है तो आप ये तो नहीं इंतज़ार कर सकते कि वो कौन मुर्गी की यखनी ले आए तो फिर उन्होंने जो है ना तैयार करे तो फिर उन्होंने पकाए 2-4 घंटे लगा के। नाले आलिया बाहरों जो मिल गई ना नीरा पानी होता है तो नीरी रखो ना खाला से माशाल्लाह। तो ये जो है ना हमने क्या करना है कि इसका मैं आपको बताती हूँ कि आपने फिर इसका क्या करना है। जब आपने इस तरह तैयार कर लेना है तो इसको हमने, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे मैं कहने क्या लगी हूँ। ये देखें, हम क्या करते हैं कि जब भी हमने, हाँ, जब भी हम इसको साइड पे कर देते हैं, जब भी हम यखनी बनाते हैं ना तो इसको पोटलियाँ बना के ना हाँ, जब ये अब गरम गरम नहीं, जब बिल्कुल ठंडा हो जाए ना, नॉर्मल हो जाए ना, ये थैली में रखने के कप है, सबसे पहले हम थैली लेते हैं, उसको अंदर से धोते हैं ताकि जो केमिकल लगा वो उतर जाए। फिर ये पोटलियाँ बना के ना हम फ्रीजर में रख लेते हैं, एक एक बोटी और थोड़ा सा यखनी, शोरबा नहीं यखनी, अच्छा एक एक बोटी जितनी भी आप खा सकते हैं। जिसकी तबीयत ख़राब हो, जिसका दिल चाहे कि भाई अब ये मतलब खाना है तो थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, बलगमी खांसी, नज़ला ज़ुकाम और जकड़न, सब के लिए ना हम क्या करते हैं, जिसकी तबीयत ख़राब हो उसको निकालते हैं ये थैली को, और इसको ना थोड़ा सा पानी में सिंक में पानी में ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी थैली खोली, अंदर से निकाला और उसको चूल्हे पे रख के गर्म कर लिया और चम्मच चलाते रहे तो आराम से एक प्याली ये निकल आता है। इतना ज़बरदस्त, ये आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपने एक दफ़ा यखनी बनानी है, उसको महफूज करके रख ले। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, इन यखनियों का डिटेल से सुन ले ताकि जो ख़वातीन बिज़ी होती हैं या जॉब करती हैं या घर के कामों में इतनी मसरूफ़ होती हैं कि आए दिन ये रोज़ नहीं कर सकती, उनके लिए ये ख़ास तौर पे ये जहन में बिठा ले कि ये क्या कर रही हूँ मैं। इसका क्या करते हैं कि जैसे किसी की परहेज़ी खाना है, जैसे मिसाल के तौर पे डॉक्टर ने उनको मना किया किसी भी तेज़ मिर्च मसालों से, या कोई उनकी ऐसी तबीयत ख़राब है कि वो किसी भी किस्म का खाना जो नहीं खा सकते सिवाय ये, तो आपने एक मरतबा तैयार करके पोटलियाँ बना के रख लें। जब उनको भूख लगे, जैसे सुबह के टाइम आपने निकालें, दोपहर को आपने उनको गर्म करके दे देना, ठीक है। और ये हमारी 2 टाइम चल जाती है, ज़्यादा है। इसके अलावा अगर इसको किसी सालन में डालना है, कद्दू, शलजम यानी कि जिसको हम गोंगलू बोलते हैं, वो थोड़ा सा पकाएं, जैसे हल्की नमक और हल्की हरी मिर्चें डाल के ना, हल्का सा जैसे जिसको कहते हैं कि ज़्यादा तेज़ी ना हो, उसमें ये यखनी डाल दें, क्या टेस्ट आएगा, आपकी सोच है। तो ये हम लोग करते रहते हैं इस तरह, किसी भी सब्ज़ी में ये डाल देते हैं, किसी भी दाल में डालनी हो, किसी दलिए में डालनी हो तो उसमें ये डाल देते हैं। इसका टेस्ट भी सब्ज़ी का और दालों का अच्छा आ जाता है। और उसके अलावा अगर इसको खाली भी लेना है तो खाली भी ले सकते हैं। ये तरीका मैंने आपको बता दिया बनाने का यखनी का, और उसको संभालने का तरीका बता दिया कि इतनी ज़्यादा यखनी सारे घर वाले एक मरतबा तो नहीं पी सकते, तो अगर पी सकते हैं तो ठीक है, डेली बना लो। लेकिन ये कि इसकी पोटलियाँ बना के कम से कम 10-12 पोटलियाँ मेरी बनेगी इसमें से, ये मैं बता रही, इसमें से 10-12 पोटलियाँ बनेगी, यानी कि एक डोंगा यखनी और एक बोटी, 1 या 2 बोटी, ठीक है। जो अगर छोटी है तो उसके साथ एक और बोटी, इस तरह करके मैं पोटलियाँ बना लेती हूँ। अब आपको ये तरीका कैसा लगा यखनी बनाने का मुझे ज़रूर बताइएगा, और महफूज करने का भी मैंने तरीका बता दिया है। 2 रह गई थी, मैंने कहा तैयार करके रख लूँ, तो ये आज हमारी इस्तेमाल हो जाएंगी। ये फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी भी इस्तेमाल में लेकर आएंगे या इसको ऐसे पी लेंगे। तो अब बताइएगा आपको ये यखनी बनाने का तरीका कैसा लगा। और इतनी आसान, कोई मिर्च मसाला डालने की ज़रूरत नहीं हुई है कि इसमें दालचीनी और इसमें ज़ीरा और इसमें सूखा धनिया, मैं इस तरह बनाती हूँ। अब ये नहीं कीजिएगा कि इसकी पोटली बना कर ये वो इसका प्याज लहसुन निकाल, नहीं, अगर आपने सेहतमंद रहना तो इस तरह बनाएं। बाकी आपकी मर्जी, आप मिर्च मसाले डाल सकती हैं जिसमें आप जो भी बादियान का फूल हो गया, सौंफ हो गया, सूखा धनिया हो गया, ज़ीरा हो गया, कुछ भी डालें। मैं नहीं डालती, मैं सिंपल ही रखती हूँ। बाकी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।